दोस्तों आज हम बात करेंगे बंगाल की उस सरहद की जहां से लोग भारत की तरफ नहीं आ रहे, बल्कि भारत की सरकार को पूरी तरह से हटाने के लिए कुछ लोग बांग्लादेशियों को बचा रहे हैं। जैसे ही देश की सुरक्षा का सवाल उठता है, जैसे ही इस देश से घुसपैठियों को भगाने की बात आती है, जैसे ही देश में SIR करवाने की बात आती है, जैसे ही देश में डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, वैसा की तरह कौन कूद पड़ता है? जी हाँ, इनका नाम है राहुल गांधी एंड कंपनी, इंडी अलायंस। जहाँ पर सीमा सुरक्षा बल BSF कड़ा रुख लेता है, केंद्र सरकार घुसपैठियों को भगाने की बात करती है और जरा इन्हें देखिए, कुछ लोग महान नेता बनकर अचानक से उन घुसपैठियों को गरीब शरणार्थी कह देते हैं, जिनके हाथों में आधार कार्ड से पहले AK-47 मिल जाता है। वो गरीब शरणार्थी, उनको पीड़ित बताने का ठेका कौन ले रखा है? यही इंडी गठबंधन। जब जब देश की सुरक्षा का सवाल होता है तब भी देश भाग जाता है। गैर भारतीयों की बात होती है तो घर में उछल पड़ता है। बॉर्डर पर घुसपैठ हो रही है, BSF की जान जोखिम में है, देश का डेमोग्राफिक बदल रहा है, बार बार लॉन्च होने वाले मिसाइल जो बार बार फेल हो जा रहा है, उसको सिर्फ एक ही बात दिखती है, मोदी जी कठोर है, BSF कठोर है, सरकार क्यों रोक रही है? ये भारत की सीमा है, ये इटली की सीमा नहीं कि वायनाड की तरफ वाली यात्रा तो नहीं कि जिसका मन करे निकल पड़े। बंगाल में घुसपैठ बढ़े तो किसका फायदा? कौन इसको अपना वोट बैंक बनाता है? कौन उनको राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड ये सब बना कर देता है? सबको मालूम है कि ये पूरा का पूरा गेम डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग का है। और जैसे ही केंद्र सरकार ये कहती है कि हम सीमा को मजबूत करेंगे, हम बॉर्डर्स को मजबूत करेंगे, इंडी अलायंस को अचानक से लोकतंत्र खतरे में दिखाई देने लग जाता है। लोकतंत्र तब खतरे में नहीं होता जब भारत की सीमाएं तोड़ी जाती है, तब चुप्पी। लेकिन जब सरकार कहती है देश की सुरक्षा सबसे पहले है, तो तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस, तुरंत प्रदर्शन, तुरंत ट्वीट। उधर से वो डोनाल्ड डक ने क्या बोल दिया कि भाई इंडिया की इकोनॉमी जो है डेड इकोनॉमी है, और ये बनता कहता है हाँ मैं खुश हूँ कि उसने बोला कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। तुम क्या हो पता नहीं चल रहा है, कहाँ से आए हो पता नहीं, तुम्हारे दिमाग में क्या है वही पता नहीं। भाई बार बार लॉन्च हो रहे हो फिर भी फेल हो जा रहे हो। दिक्कत इस देश के लोगों में नहीं है, तुम्हारे में है। अगर बांग्लादेशी इतने प्यारे हैं, घुसपैठिया इतने प्यारे हैं, बेचारे हैं, तो आप उनको कलकत्ता या दिल्ली नहीं, भाई उसको अपनी इटली ले जाओ, नानी के यहाँ पे जाके उसको रख दो। और अगर नहीं तो भैया अपने बंगले में रख लो। ठीक है, AO ह्यूम की जो औलादे हैं, इनको भारत की संस्कृति के बारे में पता नहीं, बस सीट शेयरिंग की चिंता रहती है। उनके लिए घुसपैठिए वोट है और हमारे लिए सुरक्षा का खतरा। सीमा पर गोलियां चलती है और यहाँ पर घोषणा पत्र में उनका सम्मान लिख दिया जाता है। ममता बनर्जी तो खैर अलग से ही अपने रूल बुक पर चलती हैं। BSF की जस्टिफिकेशन घटाने की मांग, घुसपैठियों पर कार्रवाई रोकना और ऊपर से इंडी अलायंस की तालमेल वाली राजनीति। पूरा मकसद साफ है, बॉर्डर खुला रखो, वोट बैंक सीधा मजबूत करो। भारत की सीमा पर कौन भाग रहा है? ये आज पूरे देश को दिख रहा है। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है, कौन उनको भागने दे रहा है? कौन उनके लिए ढाल बनता है हर बार? कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार केंद्र सरकार पर हमला करता है? राहुल गांधी, इंडिया अलायंस, जो भारत फर्स्ट नहीं वोटर फर्स्ट पर चलती है। हुंकार की तरफ से बस इतना है, देश पहले राजनीति बाद में। और जो इस बात से जलते हैं उनको जरा ठंडा पानी पीने की जरूरत है। भारत का ठंडा पानी नहीं पचता है तो जाकर इटली का पानी पियो।